Hello students, welcome to my channel. I request you all to subscribe my channel and press bell button icon so that you can get my new videos time to time. आज हम लोग मोशन की डेरिवेशंस करेंगे। मोशन की जो इक्वेशंस होती हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस, उनकी डेरिवेशन सीखेंगे अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मोशन मैंने तुम्हें बताया था कि दो तरीके का होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म में जब होता है तो मतलब ए इज इक्वल टू जीरो, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारा ए इज इक्वल टू जीरो होता है तो उसमें हमारा स्पीड वाला फॉर्मूला डलता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो। ठीक है, और जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, ठीक है, देन इट मीन्स कि स्पीड जो है वो हमारी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारी तीन फॉर्मूले होते हैं, मतलब हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशंस होती हैं तीन। y इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होती है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड हमारी इक्वेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये तीन इक्वेशंस होती है, वेयर u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, s इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट and t is equal to time and a is equal to acceleration। ठीक है, तो अब हम इनकी डेरिवेशंस करेंगे, और डेरिवेशंस के दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक तो होता है अलजेब्रिकली और दूसरा होता है हमारा ग्राफिकली। ठीक है, पहले मैं अलजेब्रिकली समझा रही हूँ। ये कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है जहाँ जिसकी इनिशियल स्पीड जो है वो u है। ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड u है और ये मूव करता हुआ जा रहा है, और यहाँ पहुंचकर इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई v। ठीक है, कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद। टाइम कितना लिया? टाइम t। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s। यहाँ तक पहुंचने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज s। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना हुआ? a। ये सब तुम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, अब सिंपली हमने जो एक्सेलरेशन तुम्हें बताया था कि बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब कि v माइनस यू, और टाइम कितना लिया है? t। ठीक है, v माइनस यू अपॉन t। उसके बाद जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। देन u को हम इस साइड ले आए तो ये हो गया u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, या इसको हम सिंपली ठीक से लिख दें तो देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई डेरिवेट होकर। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है हमारी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हमने डेरिवेट करना सीखना है कि किस तरीके से हम इसको डेरिवेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम
वेलोसिटी का, वेलोसिटी से, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस अपॉन टाइम। और बेसिकली यहाँ वेलोसिटी की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर दो वेलोसिटी है हमारे पास, u एंड v, तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ पर लिखेंगे। मतलब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, तो मैं एवरेज वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द वेलोसिटी, मतलब u प्लस वी अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा u प्लस वी अपॉन टू, दैट इज इक्वल टू s अपॉन t। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2s इज इक्वल टू u प्लस वी इंटू टी। ठीक है, ये आ गया, या s इज इक्वल टू u प्लस वी इंटू टी अपॉन टू। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें पता है कि जो एक्सीलरेशन, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन जो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से इस v की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी इंटू टी अपॉन टू। ठीक है, देन s इज इक्वल टू ट्वाइस यू टी, देखो ब्रैकेट भी ओपन कर रही हूँ, ट्वाइस u हुआ इंटू टी, ये बात समझ में आ गई, प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, देन s इज इक्वल टू, हम अलग अलग लिख लेंगे, मतलब ट्वाइस यू टी अपॉन टू प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू, इस टू से टू कैंसिल हो गया, देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन आ गया। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या करते हैं कि सेम वही यहाँ तक का पार्ट हमारा सेम होता है, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट यहाँ तक का पार्ट सेम होता है, और इसके बाद हम स्टेप चेंज कर देते हैं क्योंकि उसमें हमें टाइम को खत्म करना होता है। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, या a इज इक्वल टू क्या होता है हमारा v माइनस यू अपॉन टी, या t इज इक्वल टू क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन a। ये पूरी वैल्यू t की हम यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, और ये जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको s इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन टू ए। ठीक है, देन s इज इक्वल टू, ऊपर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया, नीचे टू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिया, तो ट्वाइस ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या इसको हम सिंपली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई मोशन की। इस तरीके से हम ये इक्वेशंस को जो सिंपल अलजेब्रिकली मेथड से जब डेरिवेट करते हैं, तो अब इसको हम ग्राफिकली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अब हम ग्राफिकली इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, ग्राफिकली के लिए तुमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, वीटी ग्राफ बोलते हैं उसको, तुम फुल फॉर्म लिख लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमने एक्स एक्सिस बना दी और ये हमने वाई एक्सिस बना दी। ठीक है, अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे होता है जीरो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी, यू थी, तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, जो कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे यू दिखा रहा है, और उसके बाद हम इसको कुछ इस तरीके से ले जाएंगे
और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी आ रही है दैट इज v, मतलब यहाँ लिख देंगे हम v, ठीक है। और इसको कितने टाइम में इसने किया, देखो vt ग्राफ है तो पहली चीज तो एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम आता है और वाई एक्सिस पे हमारी वेलोसिटी आती है। इस बात का ध्यान रखो, टाइम को मतलब एक्स एक्सिस पे हम उस चीज को लेते हैं जो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बेसिकली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, तो टाइम हम नीचे लेते हैं हमेशा, चाहे वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं, हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, ठीक है। अब ये हमारा ग्राफ बन गया, यहाँ से हमने इसको एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के ड्रॉ करी, ये पूरा डिस्टेंस u हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब ये v के इक्वल है। तो अगर हमें ये निकालना है पोर्शन तो ये कितना हो जाएगा v माइनस यू, ठीक है। और इनकी नेमिंग भी कर देते हैं, ये a लिया, ये b लिया, इसको c पॉइंट ले लिया, इसको d पॉइंट ले लिया, ठीक है। और ये 0 हमने लिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम एक चीज और देख लो कि जो एरिया होता है, मतलब इस ग्राफ का जो एरिया, ये लाइन है ना, ये ए बी इज द लाइन, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, ए से लेके बी तक गया, ठीक है। तो ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करा, तो ये जो पोर्शन आ रहा है शेडेड पोर्शन पूरा एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ जो ये ग्राफ बन रहा है, इसका जब हम एरिया अगर निकालेंगे तो वो क्या शो करेगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्या करेंगे, वही एक्सेलरेशन लेके चलेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन, तुम एक्सेलरेशन पूरा लिखना है यहाँ पे, वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। अब a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, पहले वेलोसिटी जो थी, ग्राफ हम यूज कर रहे हैं बिकॉज, तो यहाँ पे फाइनल क्या पॉइंट पहुंच गया, ये बी डी, और बी डी माइनस ए ओ, पहले ए पे थी और फिर पहुंच गया ये बी पे। तो हम जब ग्राफ में लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं, बी डी माइनस ए ओ अपॉन टाइम टेकन कितना हुआ, पहले यहाँ 0 पे था और यहाँ पे ओ पे था, यहाँ पे टी पे आ गया, मतलब डी पे आ गया, तो ये हो गया ओ डी, ठीक है। बिल्कुल सिंपली बेसिक्स लेके चल रहे हैं हम, यहाँ पर ये ए की वैल्यू आ गई। अब ए क्या है हमारा, ये बी डी क्या है, बी डी अभी मैंने बताया तुम्हें, बी डी कितना है, बी डी वी, ठीक है। ये हो गया वी, ए ओ कितना है यू, और ओ डी कितना है टाइम टेकन टी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, या u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, या v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आ गया बाय द ग्राफ। हम सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे वीटी ग्राफ से ही, ठीक है। ग्राफ बिल्कुल सेम ही बना रहने देना है हमें, सेम बना रहने देना है, दोबारा दोबारा नहीं बनाना है हमने। अब हम लेके चलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैंने अभी तुम्हें बताया कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, जो उसकी शेप बन रही है, वो किसकी शेप बन रही है, ट्रेपेजियम, मैं तो शेप बना रही हूँ, तुम ट्रेपेजियम लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ओ, ठीक है। मैं छोटा सा एक ग्राफ यहाँ पे बना देती हूँ तुम्हें समझाने के लिए, वरना बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। हम कैसे बना रहे थे, ये हमारे पास ग्राफ आया था, ये ए था, ये बी था, ये ओ था, ये सी था, और ये डी था, नहीं ये सी था और ये डी था, ये यू थी, ये टी, और यहाँ पे वी था। तो ये पूरा जो था ये वी था और ये पूरा
v माइनस, मतलब ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है, चलो ऊपर मैं थोड़ा समझा देती हूँ बड़े वाले में एक बार। ये जो हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है इसको हम एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं ना। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जब हम डेरिवेट करते हैं तो हम इस ट्रेपेजियम को स्प्लिट करके लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ डी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही करना है कि हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बी इंटू एच। ठीक है, तो हाफ बेस क्या हो जाएगा ए सी इंटू हाइट कितनी हो जाएगी बी सी, प्लस इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ए ओ इंटू डी ओ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब ए सी जो है वो ओडी के इक्वल होगी, तो ए सी की जगह आ जाएगा टी, तो हाफ इंटू टी इंटू बी सी आ गया हमारा वी माइनस यू, प्लस ए ओ कितना है यू इंटू डी ओ कितना है टी। ठीक है, ए ओ था हमारा यू और डी ओ था हमारा टी, ये हमारा आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये हो गया हमारा v माइनस यू की जगह पर, ये जो v माइनस यू हमारा आया है, तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी, मतलब एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला ले लो कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, देन ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये तुमने साइड में करके दिखाना है और ये पुट करना है हमने यहाँ पर। तो ये हो गया, ये क्या चल रहा था, डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू चल रही है हमारी यहाँ पर, s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू की जगह ए टी आ जाएगा प्लस यू टी। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम इसे क्या लिख देंगे, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, या अब हम इसको ठीक से लिख देंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन डेरिवेट करके आ गई। अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेरिवेट, देन उसमें भी हम क्या लेके चलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पूरा लिखना ट्रेपेजियम ए बी डी ओ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। अब हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का था, ठीक है, ये ए ओ बी एंड सी एंड डी, तो पैरेलल साइड क्या होगी, सम ऑफ पैरेलल साइड ए ओ प्लस बी डी, हाफ ए ओ प्लस बी डी इंटू परपेंडिकुलर ओ डी। ठीक है, देन एस इज इक्वल टू हाफ ए ओ कितना था यहाँ पे, क्योंकि यू था तो ये था ओ यू, और बी डी हमारा वी के इक्वल था, ओ डी है हमारा टी। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये टी है इस टी की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास जो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, देन टी इज इक्वल टू आ गया, इसको यहाँ ले गए ए को इधर ले आए, तो टी इज इक्वल टू आ गया वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, देन यहाँ पर हमने पुट कर दी हाफ u प्लस वी इंटू टी की जगह आ गया हमारा v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अगले स्टेप में ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो आइडेंटिटी लग गई, ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू इंटू ए, टू ए दैट इज इक्वल टू एस, और ये टू ए एस से मल्टीप्लाई होगा तो टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारी, इसको इस तरीके से लिख सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, और यही हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है।
तो ये हो गए हमारे ग्राफिकली डेरिवेशन इक्वेशंस की, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो होता है, जब किसी सर्कुलर पाथ पे अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, मतलब कि कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से चला, ऐसे ऐसे मूव करके और वापस यहीं पर आ गया, ठीक है। अगर इसका रेडियस है आर, इसका हमने रेडियस ले लिया, ठीक है। और अगर ये टी सेकंड में ठीक है, टाइम टेकन जो है वो इसका अगर टी है, ठीक है, तो देखो जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो हमारा सर्कुलर मोशन का जो फॉर्मूला बन जाता है, सर्कुलर मोशन दैट इज इक्वल टू 2πr अपॉन टाइम टेकन। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है सर्कुलर मोशन का। और इसके बाद आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When a body is moving in a circle with the same speed, change in either ray speed, then it is known as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। बट इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसलिए ये एक्सेलरेटेड होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। फॉर एग्जांपल लाइक मोशन ऑफ फैन, ठीक है। और बहुत सारे मोशन होते हैं तो जिनकी स्पीड सेम होती है, यूनिफॉर्मली मोशन करते रहते हैं। जैसे कि सैटेलाइट्स वगैरह मूव करती है, उनके बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ग्राफ्स। बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं हमारे जो कि हमें समझने बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में, तभी हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, फर्स्ट जो होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और थर्ड होता है हमारा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और बाकी सारी यूनिट्स को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस पे टाइम इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं करता, ठीक है। अब सबसे पहले अगर इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, उसका अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। और हम बना रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट और यहाँ आ गया हमारा टाइम, दिस इज नोन एज पोजीशन टाइम ग्राफ। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर है ना, हिल ही नहीं रहा, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। और इसी का अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, वीटी ग्राफ, तो क्या होगा भाई, चल ही नहीं रहा है तो कुछ ग्राफ बन ही नहीं सकता, कैसे बनेगा। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी कुछ नहीं बनेगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा बस, ठीक है। और अब अगर आता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, तो ठीक है, एक्स वाई तो तुम लिख ही लोगे। यहाँ हो गया हमारा टी और यहाँ हो गया हमारा एस। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये बिल्कुल 45 डिग्री पे इस तरीके से ये ग्राफ जाएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का। इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। और इसी को अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, इसी का, ठीक है, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो देखो यूनिफॉर्म है हमारी
सेम स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि स्पीड दी हुई है तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। अब क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन तो वैसे जीरो है तो उसका ग्राफ तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म, इसकी स्पीड अगर चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसमें दो तरीके की चीजें होती है कि स्पीड या तो बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, जब हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी, ठीक है, वीटी ग्राफ जो होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो टाइम के साथ स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो इस तरीके से ये जरूरी नहीं है कि सेम स्लोप पे जाए, किसी भी स्लोप पे जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, किसी भी स्लोप पे जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। वीटी ग्राफ बस बनेगा इस तरीके से कि इंक्रीज हो रही है। अब रेट तो डिपेंड करता है ना किसी कितने रेट से स्पीड चेंज हो रही है। और इसी का अगर हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, क्योंकि अब चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन उसमें हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि अब एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, अब इसमें स्पीड अगर नॉन यूनिफॉर्म तो है, मतलब बट इंक्रीज हो रही है सेम रेट पर, अगर सेम रेट पर हो रही है इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज हो रही है और सेम रेट पर हो रही है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, और अगर स्पीड हो रही है डिक्रीज, ठीक है, तो वीटी ग्राफ कैसे बनेगा? वो कुछ इस तरीके का बनेगा। मतलब कि इसमें स्पीड कम हो रही थी, ठीक है,